गुड मॉर्निंग दोस्तों। अपना लेसन चल रहा था लेसन नंबर 1 और लेसन नंबर 1 में अपने 12 पार्ट हो चुके हैं। आज इसका 13वां पार्ट चलेगा। देखिए इस लेसन के अंदर जो अपना टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था दोस्तों बीज। अपन इसमें कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे? अपन पढ़ रहे थे इसके अंदर बीज, और बीज को इंग्लिश में कहते हैं सीड। बीज के बारे में अपन पढ़ रहे थे, यानी कि अपन सीड पढ़ रहे थे, यानी कि बीज क्या होता है इसके बारे में अपन ने इसकी बेसिक जानकारी ली थी। देखिए बीज क्या होता है? पौधे का वह भाग जो अपने ही समान दूसरे स्वस्थ पौधे को जन्म देता है, बीज कहलाता है। पौधे का वह भाग जो अपने ही समान किसी दूसरे स्वस्थ पौधे को जन्म देता है, बीज कहलाता है। चाहे वो पौधे का जड़ भाग हो, चाहे तना हो, चाहे बीज हो, या फिर फल फूल, कोई भी भाग हो सकता है, लेकिन अपने ही समान दूसरे स्वस्थ पौधे को जन्म देगा, बीज कहलाएगा। या यूं कह दें कि पुष्प का जो परिपक्व बीजांड है वो बीज कहलाता है। ठीक है। इसके बाद में जो नेक्स्ट इसका बिंदु आता है वो आता है उत्तम बीज के, उत्तम बीज के गुण। यानी उत्तम जो बीज होता है, यानी अच्छा जो बीज होता है, उसके अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए। यानी कि जो अच्छा बीज है, उत्तम जो बीज है, उसके अंदर कौन कौन से गुण होते हैं, यानी कि ऐसे कौन कौन सी बातें हैं जिससे बीज को अच्छा बताया जाता है। तो इसकी निम्न बातें हैं, जिसमें पहले नंबर पर आती है आनुवांशिक, आनुवांशिक शुद्धता। आनुवांशिक शुद्धता। देखिए आनुवांशिक शुद्धता क्या होती है? बीज के अंदर जो आनुवांशिक जो उसके गुण होते हैं, या यूं कह दें कि बीज में जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जो गुण चलते हैं वो आनुवांशिक गुण होते हैं, और उन्हीं गुणों की शुद्धता को आनुवांशिक शुद्धता कहते हैं। तो बीज का जो रूप, बीज का रूप, रंग तथा बाह्य आवरण, बाह्य आवरण समान व चमकीला होना चाहिए। बीज का जो रूप है, रंग है, उसका जो वजन है, या उसका जो बाह्य आवरण है, ठीक है, इसमें वजन भी लिखेंगे अपन, उसका वजन या फिर बाह्य आवरण समान होना चाहिए, वह चमकीला होना चाहिए। जो इसकी किस चीज को दर्शाता है? आनुवांशिक शुद्धता को दर्शाता है। यानी बीज का जो रूप है, रंग है, वजन है, और उसका जो बाह्य आवरण, बाहर का जो आवरण है, वो समान होना चाहिए, और समान होने के साथ साथ चमकीला होना चाहिए। ठीक है। तो उस बीज को अपन क्या कहेंगे? उत्तम बीज। दूसरा इसके अंतर्गत आता है भौतिक शुद्धता। पहली आनुवांशिक शुद्धता है, दूसरे नंबर पर आता है भौतिक शुद्धता। देखिए भौतिक शुद्धता क्या होती है? भौतिक का मतलब होता है कोई अन्य वस्तु। भौतिक का मतलब क्या होता है? अन्य वस्तु। तो अन्य वस्तु या भौतिक से संबंध है। बीज के अंदर किसी भी प्रकार की कोई अन्य वस्तु मिली हुई नहीं होनी चाहिए। जैसे बीज में अन्य फसलों के बीज, बीज के अंदर अन्य फसलों के बीज, कोमा कंकड़, पत्थर व मिट्टी के ढेले नहीं होने चाहिए। यानी कि बीज के अंदर कोई भी भौतिक वस्तु मिली हुई नहीं होनी चाहिए, कोई भी अन्य वस्तु मिली हुई नहीं होनी चाहिए। बीज में अन्य फसलों के बीज, कंकड़ पत्थर या फिर मिट्टी के ढेले नहीं होने चाहिए। अन्य फसलों के बीज भी नहीं हो, मिट्टी के ढेले भी नहीं हो, और कंकड़ पत्थर भी नहीं हो।
ऐसे बीज को अपन कहेंगे उत्तम बीज। तो उत्तम बीज की अपन ने दो पढ़ ली हैं। पहली, आनुवांशिक शुद्ध होना चाहिए, यानी उसका रूप रंग आकार वजन समान होना चाहिए। दूसरा है भौतिक शुद्धता, उसके अंदर फसल के बीज के अंदर अन्य फसलों के बीज नहीं होने चाहिए। मिट्टी के कंकड़ पत्थर या मिट्टी के जो ढेले हैं वो नहीं होने चाहिए। तीसरा आता है इसमें उच्च अंकुरण क्षमता। जो बीज होता है उसके अंदर उच्च अंकुरण क्षमता होनी चाहिए। अंकुरण क्षमता का मतलब है उगने की क्षमता, यानी कि बीज के अंदर उगने की क्षमता अच्छी होनी चाहिए या अधिक होनी चाहिए। बीज के अंदर जो उसके उगने की क्षमता है, यानी अंकुरण होने की जो क्षमता है वो अधिक होनी चाहिए या फिर अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, बीज के अंदर उचित अंकुरण प्रतिशतता होनी चाहिए, यानी उचित अंकुरण प्रतिशतता का मतलब है उसके अंदर उगने की जो क्षमता है, अंकुरण जो क्षमता है उसकी, वो अच्छी होनी चाहिए। और अगर अंकुरण प्रतिशतता की बात की जाए, अंकुरण प्रतिशतता की अगर बात करें तो अंकुरण प्रतिशतता देखो, गेहूं के अंदर, गेहूं चने के अंदर जो अंकुरण प्रतिशतता होती है वो 85% होती है। चावल या धान के अंदर, चावल या धान के अंदर 80% होती है। इसके अलावा कपास की बात करें तो कपास में थोड़ी कम होती है, यानी कि 65% होती है। अंकुरण प्रतिशतता की अगर बात की जाए तो अंकुरण प्रतिशतता गेहूं, चना, जौ आदि के अंदर 85%, चावल या धान में 80% और कपास में 65% होती है। देखिए, अंकुरण प्रतिशतता का मतलब है बीज के उगने की क्षमता। बीज कितने प्रतिशत उगता है उसे अपन अंकुरण प्रतिशतता कहते हैं। जैसे गेहूं और चने की 85% है तो स्पष्ट होता है कि अगर गेहूं या चने के 100 बीज अगर अपन उगाएंगे तो उसमें से 85 बीज तो उगेंगे। कपास में कम होती है, कपास में 100 बीज अगर अपन डालते हैं तो उसमें से 65 बीज अंकुरण होते हैं, बाकी 35 जो बीज हैं वो नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार चावल या धान में 80% यानी 100 में से 80 बीज उगेंगे और 20% बीज अंकुरित नहीं होते अर्थात नष्ट हो जाते हैं। तो अंकुरण प्रतिशतता जो होती है वो अच्छी होनी चाहिए और इसका जो लेवल है वो 75% होता है, यानी कम से कम 75% अंकुरण प्रतिशतता तो होना जरूरी है। चौथे नंबर पर आता है इसमें उत्तम बीज ओज। उत्तम बीज ओज। देखिए, चौथे नंबर पर जो आता है वो आता है उत्तम बीज ओज। देखिए, उत्तम बीज ओज क्या होता है? उत्तम बीज ओज का मतलब है बीज की आकृति, बीज की आकृति व उम्र से है। उत्तम बीज ओज का तात्पर्य बीज की आकृति व उम्र से है, अर्थात बीज की आकृति व उम्र, यानी कि बीज की जो आकृति है वो समान होनी चाहिए और जो बीज की जो उम्र है वो भी कम होनी चाहिए, क्योंकि अधिक उम्र वाले जो बीज होते हैं उनमें अंकुरण प्रतिशतता कम हो जाती है, जिससे बीज अंकुरित नहीं हो पाते। इसलिए अंकुरण प्रतिशतता को ध्यान में रखते हुए बीज की उम्र को भी ध्यान रखना जरूरी होता है। इसके अलावा उत्तम बीज जो होता है वो रोगाणुनाशक होना चाहिए। बीज जो है वो रोगाणुनाशक होना चाहिए। इसके अलावा जो बीज है इसमें जो अंकुरण प्रतिशतता है, अंकुरण जो इसकी प्रतिशतता है वो लगभग 75% होनी चाहिए। अंकुरण जो प्रतिशतता है वो लगभग 75% होनी चाहिए, यानी कि बीज का जो वास्तविक उपयोगिता मान है वो 75% से कम नहीं होना चाहिए। उपयोगिता मान का मतलब हो गया इसका जो उपयोग हो रहा है वो लगभग 75% होना चाहिए। ये उत्तम बीज के कुछ गुण थे। इसके अलावा बीज की जो वास्तविक उपयोगिता मान है इसका एक सूत्र भी आता है, वास्तविक
उपयोगिता मान। वास्तविक उपयोगिता मान के अगर सूत्र की बात की जाए तो वास्तविक उपयोगिता मान का सूत्र देखिए, मैं बताता हूँ आपको, पहले एक बार दोबारा से इसको दोहराते हैं। बीज में अपन पढ़ रहे हैं उत्तम बीज के गुण, यानी कि उत्तम बीज के क्या क्या गुण होते हैं। आनुवंशिक शुद्धता होनी चाहिए, भौतिक शुद्धता होनी चाहिए, अंकुरण क्षमता अच्छी होनी चाहिए, उत्तम बीज ओज यानी कि उसकी उम्र कम होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा बीज रोगाणुनाशक होना चाहिए, बीज के अंकुरण जो प्रतिशतता है वो लगभग 75% होनी चाहिए, या यूं कह दें कि बीज का जो वास्तविक उपयोगिता मान है वो 75% होना चाहिए। अब देखिए इसकी बात करें, अंकुरण प्रतिशतता की अगर बात की जाए तो देखिए अंकुरण प्रतिशतता क्या होती है। अंकुरण प्रतिशतता का सूत्र होता है, यानी वास्तविक उपयोगिता मान, वास्तविक उपयोगिता मान, यानी वास्तविक उपयोगिता मान देखिए क्या होता है। वास्तविक उपयोगिता मान होता है कि उसका जो उपयोग है, बीज का जो उपयोग है वो कितना प्रतिशत हो रहा है, बीज का जो उपयोग है वो कितने प्रतिशत होता है, मतलब बीज कितना अपन को उपयोग में लिया जा रहा है, मतलब 75% कम से कम उपयोगिता मान होना चाहिए। कितना प्रतिशत? 75% इसमें उपयोगिता मान क्या होना चाहिए, बीज के अंदर उपयोगिता मान 75% होना चाहिए, मतलब कि बीज जो है वो 75% तो उगना ही चाहिए। इसके लिए एक सूत्र है, वास्तविक उपयोगिता मान। वास्तविक उपयोगिता मान, वास्तविक उपयोगिता मान का देखिए सूत्र है, वास्तविक उपयोगिता मान बराबर अंकुरण प्रतिशतता गुणा भौतिक शुद्धता बटा 100। अंकुरण प्रतिशतता गुणा भौतिक शुद्धता बटा 100 होता है, मतलब कि अंकुरण प्रतिशतता, बीज की अंकुरण प्रतिशतता कितनी है, जैसे मान लो चावल की थी 80, तो बीज की अंकुरण प्रतिशतता कितनी हो गई, 80 हो गई। भौतिक शुद्धता इसमें कितने प्रतिशत है, तो जैसे भौतिक शुद्धता इसमें 100% हो गई, मतलब साफ है बिल्कुल, ना कोई मिट्टी के डेले हैं ना कोई कंकड़ पत्थर है। तो इसको अपन क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करते हैं, 80 को 100 से डिवाइड करो और 100 का इसमें भाग देते हैं, और जो आंसर निकल कर आता है वो क्या होता है, वास्तविक उपयोगिता मान कहलाता है। मतलब कि 100 से इस 100 को काट दो, ठीक है। इसके अलावा जो 80 बच गया तो अपने पास में 80% लगभग इसका क्या है, वास्तविक उपयोगिता मान, यानी कि वास्तव में इसके बीज कितने प्रतिशत उपयोग में आ रहे हैं, 80% इसके बीज क्या है उपयोग में आ रहे हैं। और इधर भी देखें तो चावल या धान में 80% अंकुरण क्षमता है, और जितने प्रतिशत अंकुरण क्षमता होगी वो ही क्या है, उसका उपयोगिता मान होता है। तो अंकुरण प्रतिशतता जितने प्रतिशत आती है वही उसका उपयोगिता मान है। अगर मान लो यहाँ पे 90 हो जाता तो फिर इसको एक 0 से 1 0 कटती, 1 से 1 कटती, तो इसमें भाग लगता, तो इसमें भाग लगने के बाद में लगभग अपना थोड़ा सा कम आता। मतलब कि अगर भौतिक शुद्धता बराबर आ रही है, पूरी भौतिक शुद्धता आ रही है, तो जितनी अंकुरण प्रतिशतता है वही उसका क्या है, उपयोगिता मान है, ठीक है। तो अंकुरण प्रतिशतता और उपयोगिता मान एक संगठन के रूप में है, एक कंपोजिशन के रूप में है, या यूं कहते हैं कि एक घटक के रूप में है, लेकिन दोनों अलग अलग होते हैं। ये उपयोग में लिया जा रहा है और इसका अंकुरण हो रहा है, ठीक है। अंकुरण में तो सिर्फ और सिर्फ बीज का अंकुरण ही माना जाएगा, और उपयोग में उसका अंकुरण भी है, उसको खाने के लिए भी अपन इतने प्रतिशत उपयोग में ले रहे हैं, ठीक है। तो ये अपना बीज का जो गुण था वो हो गया। अगले क्लास होगी उसमें बीज का जो नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो पढ़ेंगे दोस्तों।